मस्ती विद भट्टी। मस्ती मस्ती जिंदगी है मस्ती। हाँ जी, अब ज़रा सांस बहाल हुए हैं क्योंकि मैं ज़रा दिल का मरीज़ हूँ। 2 दर्द स्टंट जो हैं वो मेरे दिल में डल चुके हैं और मुझे 6 फ्लोर पैदल चढ़ के आना पड़ता है। तो उसके बाद थोड़ा सा सांस बहाल होते वक्त लगता है। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो अब मैं बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में गुफ्तगू करता हूँ। प्रोग्राम के स्टार्ट में एक हिस्सा रह गया था बिकॉज ऑफ कि मेरा सांस बहाल नहीं था। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि हमेशा की तरह आज के शो में भी कोई ख़ास बात होने नहीं जा रही, इसलिए आप परेशानी बिल्कुल ना लें। अगर कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं तो साथ साथ वो करते रहें, क्योंकि मैंने कोई टोटके आपको नहीं बताने हैं। ना मैंने आपको ये बताना है कि इतनी दफ़ा आपने ये पढ़ना है, उतनी दफ़ा आपने ये फूंकना है, फ़लानी जगह से जनाब आपने आड़ू काट के लाना है, उसके अंदर आपने बादाम रखने हैं, फिर सुबह उसको फ्रीज़ कर देना है, दोपहर को उसकी आइसक्रीम बना लेनी है। ऐसा कोई चक्कर ही नहीं। थोड़े से वक्त में इंटरनेट से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं जी। प्याज का पानी, सरसों का तेल, हड़ का मुरब्बा लगा के बालों में आपके जो वाइट बाल हैं वो काले हो जाएंगे। गंजेपन का मुकम्मल मौसर इलाज और भी बेतहाशा ऐसी बीमारियां जिनका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहता। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ना ही मैंने कोई बहुत ही शदीद किस्म की अंग्रेज़ी एक्सेंट में आपसे गुफ्तगू करके आपको मुतासिर करना है, और ना मैंने आपको कोई इतने बड़े बड़े सपने दिखाने हैं कि बहुत जल्दी दूध की नहरें बहने वाली हैं। जो सच है मैं वही ताड़े सामने रख देना है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में बताना बहुत ज़रूरी है व्हाट इज़ द प्रोसेस टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। ख़ास तौर पर जो मेरे नहीं सुनने वाले उनके गोश गुजार कर दूँ कि आप इस प्रोग्राम में कैसे शामिल हो सकते हैं। दुखी शायरी, जानलेवा टोटके, बिला वजह की नसीहतें, इधर उधर से अच्छी बातें कॉपी पेस्ट करके मेरे और लोगों पर अपने अच्छे होने का जाली अक्स अगर आपने डालना है तो जनाब प्लेटफॉर्म हाजिर है। जस्ट टाइप सुनो देन स्पेस योर टेक्स्ट मैसेज एंड सेंड इन टू 8881। इसके अलावा आप के जो कमेंट्स हैं facebook.com/सुनो पाकिस्तान, तो ये भी मैं प्रोग्राम में शामिल कर लेता हूँ जी। खुशी राजपूत, वालेकुम अस्सलाम, उम्दा शो, ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू वेरी मच। माहिन रशीद, वालेकुम अस्सलाम, वाओ ज़बरदस्त प्रोफाइल फ़ोटो डियर, अमेजिंग, यू आर रॉकिंग, थैंक यू सो मच। बड़े अरसे के बाद इन्होंने फ़िलहाल चेंज कर दी, बड़ी बात। मैंने भी अभी गौर किया आपके मैसेज के बाद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान, ये नया रवाज पड़ गया है। ज़बरदस्त शो जी, मेहरबानी। सदफ़ रईस साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियाज भट्टी साहब, बड़ी मेहरबानी। कराची किंग, वेरी गुड। साबिर भाई बलागढ़ी से, अनाया परी साहिबा, सलमा रशीद साहिबा, मोहम्मद हमज़ा खिमता, ही इज़ फ्राम मूसा वाली, ये पता नहीं कौन सा इलाका है जी, मूसा वाली। और हमादुल्ला मिला खेल, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। और कोई रह गया, मोहम्मद जाहिद साहब, चौधरी अल्ताफ़ हुसैन साहब। ये वो मैसेजेस थे जिन्हें हम कमेंट कहते हैं, जो हमें फेसबुक पे मिले हैं। आप अपनी राय का इज़हार 8881 पे भी थ्रू मैसेजेस कर सकते हैं। जस्ट टाइप सुनो देन स्पेस योर टेक्स्ट मैसेज एंड सेंड इन टू 8881। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। दिलबर जानिया और दिलबर जानिया, अली हैदर साहब की आवाज़ सुने FM 89.4, ये है इस्लामाबाद। कुछ वेलकम मैसेजेस जल्दी से प्रोग्राम में शामिल कर लें। अच्छा जल्दी से तो मैंने इंज किया जिमें होने के देते छापा पै जाना है, या कोई मेरे अगों कंप्यूटर चौक के दौड़ जाएगा। आमना कमल साहिबा, शीज राम शेखुपुरा, भड़ी साहब के हाल हैं, तमाम सुनने वालों को सलाम। आपका शो सुपर से ऊपर है भाइयों। मौला आपको और आपके अहले खाना को हर गम और परेशानी से महफूज फरमाए, आमीन, थैंक यू वेरी मच। और ये मुल्तान से राना मुबीन है, 6 साल से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, माशाल्लाह शो बहुत अच्छा है, पहली दफ़ा मैसेज किया है, सो थैंक यू वेरी मच ब्रदर। नाम क्या आपका? मुबीन साहब, वार्म वेलकम टू द शो। हमजा भाई कोटली आज़ाद जम्मू कश्मीर से, कैसे प्रोग्राम? अच्छा है, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। महरीन मलिक साहिबा, शीज फ्रॉम कहूटा। समरीन फ्रॉम लाहौर, नाइस, आवाज़ आपको अच्छी लगी, थैंक यू वेरी मच लिटिल स्वीट हार्ट।
जाकिर बुखारी फ्रॉम बाशा डैम, बदर अली साहब छोर कैंट तो बिस्मिल्लाह छोर कैंट, मलिक अल्ताफ हुसैन फ्रॉम मंडी यजमान, सलमा साहिबा हमारी बहन गुलबर्ग से हमें सुन रही हैं। और ये मैसेज किसका है और कहाँ से है? गफ्फार भट्टी ओकाड़ा, पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक। प्रोग्राम सुन रहा मेरा दोस्त इब्रार भट्टी साहब, ही इज फ्रॉम हासिलपुर चूनावाला। चेक नंबर 188। मुराद मीरा है जगह का नाम, और न्यू लेबर कॉलोनी स्टील मिल में भी ये नौकरी करते हैं। मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी आप मेरी जनाब, थैंक यू वेरी मच। अंग्रेजी में उन्होंने सारा कुछ लिखा है। लिसनिंग योर शो रेगुलरली, लव यू भट्टी साहब। भावलपुर वालों को भी खास सलाम। चांद खान फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, चांद खान ब्रो, मलीर कैंट। रियाज अहमद फ्रॉम चिन्योट, भट्टी साहब सलाम कबूल करें। प्रोग्राम 2007 से सुन रहा हूँ और SMS अभी किया है। वाह, अभी इन्होंने फ़ोन लिया होगा ना जी। किंग अब्बासी साहब क्या हाल है? तुसाना ठीक है? बाल दो। अबू धाबी से ये मैसेज है, नंबर इधर का ही है, साथ अबू धाबी लिखा है। आतिफ असलम साहब मुगल, आतिफ असलम मुगल, ये सिंगर नहीं है। शाहिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त, अल्लाह करम, आप खैरियत से ठीक हैं? अच्छा है, कैसा फ्रॉड है जेड़ा बाहर चला जाता वो आपदे नाम दे नाल लिखन लग पैंदा कि मैं बाहरों आया, ताकि पता तो लगे। ये क्या बात हुई कि किसी को पता ही ना चले कि मैं बाहर से आया हूँ। कमाल करते हैं लोग, कमाल। देखें ख़ादिर हज़रात, मेरा मकसद आपको हल्की हल्की सी उम्मीदें दिलवाना होता है, और मैं हल्की हल्की सी आपको उम्मीदों के बाग में लिए फिरता हूँ। ऐसे ऐसे मैं आपको ट्रैक सुनवाता हूँ, ज़हन बटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे इन हरकतों सकनात से कुछ देर के लिए आप बहल जाएंगे, लेकिन अंडे कभी सस्ते नहीं हो सकते। वो 170-80 रुपये दर्जन ही हैं। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है कि मूंगफली वाला मेरी बातें सुन के तो कैसी जड़ी छोटी आली है 80 रुपये पा ते बड़ी आली 140 रुपये, तो वो नहीं, यहाँ हाई ऑक्टेन 159 रुपये का है, तो नहीं, वो उत्थे ही रहेगा। हाँ, थोड़ी देर ली तुसी ज़रा गम अपने भूल जाओगे। जैसे जो पुराने शादीशुदा हजरात हैं, वो जब भी अपने एल्बम कोई देखते हैं शादी के, तो उनके ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। गो कि उनकी औलाद उनके मोड़े जितनी हो गई है, लेकिन उनको वो वक़्त ज़रूर एक दफ़ा रिकॉल होती है, मेमोरी कुछ देर के लिए, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर दोबारा से ओके हो जाते हैं। आँखों में हल्के हल्के आंसू, लेकिन वो पी जाते हैं। इससे बेहतर भी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मौजूद थी, लेकिन मैंने अवेल नहीं की। जैसे सियासत के अंदर लोग कहते हैं टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आप टाइम पर डिसीजन लें। फ़ाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ शाहिद भुट्टा साहब, ही इज़ फ्रॉम मुल्तान, तमाम सुनने वालों को सलाम कह रहे हैं। पहली दफ़ा प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हमज़ा मुख्तियार हरीपुर हज़ारा से इनका ताल्लुक़ है, और राहत की आवाज़ सुनना चाहते हैं। बदर अली सर, आवाज़ तो आपकी स्वीट, और ऊपर से मैसेज पूरा नहीं पड़ा। आफरीन आफरीन सुना दें। आफरी 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 आफरी। ठीक है भाईजान, सुना दिया मैंने। मुझे बचपन से बड़ा शौक है सुनाने का, और अब तो मैं ऐसी ऐसी सुनाता हूँ जी, मुंह पे। सर टीचर ने मैंने क्या कि मुंह पे मेरे दो का पढ़ा, मैंने मुंह पे सुनाया। फिर आज आपने कहा, मैंने आफरी सुनाया। तो मुझसे जो बन पाता है मैं उसी वक्त आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। और रही बात जो आप कह रहे हैं, तो अगर वो मेरे पास मौजूद हुआ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी ज़माने में मौजूद होती थी, लेकिन अब नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी खिदमत में ये आफरी थोड़ा सा पेश करूँ। लें जनाब, आप ये आफरी सुने जनाब। मैंने बहुत बार इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ हक बुलंद की है कि हुस्न जाना की तारीफ़ मुमकिन नहीं,
ये बात सच है और ये बड़े सालों पहले किसी शायर ने लिखा और उस्ताद ने इसको गा दिया कि वाक़यातन तारीफ़ मुमकिन नहीं, इसलिए हम तारीफ़ करते नहीं हैं और हमारे ना तारीफ़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं। जब वो ये बार बार पूछें कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ और आप खामोश रहें, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि उसने जाना कि तारीफ़ मुमकिन नहीं। अब ये मोटी अकल वालों की तो समझ में आया नहीं होगा, तो चले कोई बात नहीं। मोहम्मद इरफान तलागंग से अफ़गान बॉर्डर पर मौजूद हैं, फ़ौज पाकिस्तान से भाई का ताल्लुक़ है। प्रोग्राम मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बब्बर शेर सुन रहा है। मौला आपको अपने ज़ुबान में रखे। मोहम्मद इरफान साहब, आपके लिए हम दुआ गो हैं। फ़ौज पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। बदर साहब कहते थैंक्स बड़ी साहब, असल में जिस सहरा में हूँ यहाँ लाला नहीं सुन सकता। बनता है आपका बनता है, आप सुने भी मत, आपको क्या ज़रूरत है इतने गमगीन गाने सुनने की। मोहम्मद बशीर पाकिस्तान आर्मी से तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से सलाम और पूरी टीम को उन्होंने सलाम लिखा। शकील अहमद जो कि पंजाब रेंजर से हैं, शकील अहमद जो हाल जट पंजाब रेंजर्स फ्रॉम हासिलपुर चूनावाला भट्टी भाई, कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक शकील साहब, तुहाडा की हाल है? सेहतां चंगियां हैगियां? वाजिद बगदादी दी आवाज़ सुननी है। साडा तू हिको हिक यार है, हो दूरा कोई नहीं बनाया, नाले तू बचपन दा प्यार है, हो दूजा कोई नहीं बनाया, अखियां दा तारा होयो, दिल दा सहारा होयो, अखियां दा तारा होयो। शकील भाई, दुखियां दा चैन ते करार है, वे दूजा कोई नहीं बनाया, साडा तू हिको हिक यार है। देखो मैं तानू सुना देता हूँ, मेरे को है या नहीं है ये मेरा मसला है, लेकिन मैंने आपको सुना दिया, ऐ कैसी गल है। कहते ने ना, जब आप किसी के घर जाएं तो किचन से कुछ जान लगे, नहीं नहीं ये कोई तकल्लुफ ना करना, बस जो है बस वो ही ठीक है, साढ़े लिए कोई ख़ास ना बनाना। तो मैंने आपके लिए कुछ ख़ास नहीं बनाया, जो है मैं हाजिर कर देता है, ठीक है। अमीन खरल साहब फ्रॉम जवाना बंगला मुजफ्फरगढ़ से सुन रहा है मेरा दोस्त, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। समीउल्लाह सट्ठो, वालेकुम अस्सलाम। जस्ट चिल भाई, ओ माय गॉड जस्ट चिल, अंग्रेजी सीख ली तुमने, गलत जगह। भट्टी भाई आज मेरे वालिद की बर्थडे है, सदफ रईस साहिबा ने हमें लिखा है, रईस उनका नाम है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रईस साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हम ऐसा करते हैं कि रईस साहब को उनके ज़माने की एक बड़ी मशहूर और सुरीली सिंगर हैं, उनकी आवाज़ सुनवाते हैं ताकि उनको अपनी जो जवानी है वो याद रहे। मस्ती विद भट्टी, लगे समझ के नहीं भाई। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। हो सके तो मेरा एक काम करो। ये मुझे 5वीं क्लास में याद था, क्योंकि मुझसे होमवर्क नहीं होता था, तो मेरे साथ वाली सीट पे जो मोहतरमा बैठती थी या लेफ़्ट साइड पे जो लड़का बैठता था, मैं उन्हें यही कहता था, हो सके तो मेरा एक काम करो, मेरे छुट्टियों का, गर्मी की छुट्टियों का काम करो, होमवर्क वाला मेरा करो, ताकि मैं बाहर खेड लवां। क्योंकि मुझसे बचपन में ही किसी गलत बंदे ने समझा दिया था कि पढ़ोगे लिखोगे होगे ख़राब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। मैंने दूसरी लाइन पकड़ ली, आज मैं आपके सामने हूँ। जुल्फ दा कुंडल खुले ना,
ਅੱਖ ਦਾ ਕੱਜਲ ਡੁੱਲੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਈ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੱਜ ਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕੌਣ ਟਾਲੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। Let's check it out, ladies and gentlemen. Who is with us? Our first caller 111111894 051111894 पे कॉल कर सकते हैं। पंजाबी च 05111111894। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलिए दूसरी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, थोड़ा सा ज़रा ऊंचा बोलिए मोहतरमा, आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है। अल्लाह ना करम जी, ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? नहीं समझ आ रही। शमीम नाम बताया आपने? समीना नाम बताया। अच्छा जी समीना। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप फरमाइए। गाना पहली बार फोन कीता मैं। तुसां पहली बारी फोन कीता, ये हुन समझ आ रही हली हली। अच्छा ते तुसां के आखने को गाना? कोई गाना सुना दे। बिल्कुल सुनाई देसा जी। कौन है? कोई सिंगर ना नाम पता ने, गाना पता ने? मैं दे आवे माइया कोई पत्थर बहारी ते। ये किसनी आवाज है जी? ये आवाज तो मैं नहीं पता। मन ना पता है ये बस जड़ा काम है ना समीना जी, ये ना पता होना ला। चलो मैं कोशिश करना है इसकी को तो लोड़ा मैं, ठीक है? अगर आज नहीं तो कर क्या मैं ढूंढता हूँ जी, मैं ढूंढता हूँ। मैं हमतन बड़ा गोश्त हूँ जी। प्रोग्राम में से बहुत चंगा, मतलब बहुत चिर के आने आना के करा। बड़ी मेहरबानी जी, चलो करे ना। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह तुसां की जिंदगी दे जी, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया तुसां इस काबिल समझा। समीना हमारी बहन थी और इलाके का नाम मुझे समझ में नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक। कौन साहब कहाँ से? मैं हजरो अटक से बोल रहा हूँ, एजाज भट्ट। जी एजाज भट्ट साहब, क्या कहेगा मेरा भाई? क्या हाल? बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। चलिए ये तो अच्छा है ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करते हैं और लोगों के चेहरे पे खुशियां बिखेरते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी दे। आमीन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आमीन। और राजा साहब के दरंजी जिंदा ही है? राजा साहब पीर और मंगल को होते हैं, बुध जुमेरात को सोलो शो होता है। अच्छा, आपके साथ होते हैं, सोलो शो करते हैं? पीर और मंगल को मेरे साथ होते हैं, बुध और जुमेरात को मेरा सोलो शो होता है। अच्छा, तो कैसी गुजर रही है जिंदगानी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने सुनने वाले बहन भाइयों से भी यही कहना चाहूंगा, एक मैसेज देना चाहूंगा कि अपने माँ बाप की कदर करें। दुनिया में इन जैसा कोई रिश्ता नहीं है। सही। और यही इंसान की जन्नत भी है और यही इंसान की दोजख भी है जी। और कहते हैं कि जैसी मोहब्बत अपनी वालिदैन से करोगे ना, तो वैसे ही कल आपके औलाद भी आपसे वैसी मोहब्बत करेगी। जी ठीक है, ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी राजा मोहम्मद इसरार मिलाल दनियाल नंबरदार ऑफ करार। जी जी। क्या हाल पट्टी भाई, ठीक हो? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप खैरियत से मेरे दोस्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह पापा खैरी। माशाल्लाह। क्या करते हैं दोस्त आप? मैं जी क्रीम चलाना जी। अच्छा, वो ठीक चल रहा है जी निज़ाम में जिंदगानी? हाँ हाँ जी, बेहतरीन, शुक्र अल्लाह ना। वेरी गुड है, ये अच्छी गल है, सही चलना चाहिए। हुण भी F10 राउंड अबाउट ते फिरना पे नाल तुसां की कॉल करना पे। अच्छा जी, बिल्कुल सिल्वर आर्क ने सामने। हाँ हाँ बिल्कुल सही पहुंचे हो, योर करेक्ट लोकेशन। मेरा घर है ना मेरा इधर। गाना चलाना सी। अच्छा।
और जी वो पेप्सी ना गाना आया सी वाई नोट माड़ी जान। अच्छा, वो तो मेरा नहीं ख्याल मेरे पास होगा, वो स्पॉन्सर्ड रहेगा, लेकिन चले मैं देखता हूँ। उसके अलावा और दूसरी फरमाइश? दूसरी फरमाइश बस तुसां की कॉल करना तो दिल्ली की ठंडक पै जानी। अल्लाह तुसा की सलामत रखे ते अल्लाह तुसा नी रोजी रोटी से बरकत पाए। आमीन। थैंक यू सो मच, आपने जनाब कॉल की, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक जी। अभी अखियों का जिक्र हुआ, आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं जी। इस्लाम भट्टी साहब, हारून खान हेयर और सागर लशारी साहब। लशारी साहब कहाँ गायब है सर? तेरी कॉल नहीं लग रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉल ही नहीं लग रही ना, मैसेज तो मिल रहे हैं लशारी साहब। गिलगित से नाइस शो। बंधारी साहब और साथ हा क्यूट बंधारी। अमरीना तलागंग से कहती हैं सॉरी, शहजादे भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी बातें बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, बहुत प्यारी हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अपने वालिदैन के लिए भी दुआएं फरमाई हैं, आमीन। मौला सबके वालिदैन जो हयात हैं उनके सरों पर सलामत रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, और जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए मौला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, हमारी दुआएं हैं। गिलगित से एक और मैसेज है, और ये भाई कहते हैं पंजाबी बोलना तो नहीं आता, लेकिन जब आपसे सुनते हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं। वैसे मैं शीना स्पीकर हूँ, शीना एक ज़ुबान है गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी मशहूर। शो इज़ गोइंग फैंटास्टिक, प्लीज़ डीजे उमर का सॉन्ग प्ले कर दें। शबाना, शी इज़ फ्रॉम धमियाल रोड, ओके। नजमा हरीम साहिबा, इन्होंने कल भी मैसेज किया था मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम भट्टी भाई, जीती रहें आप। वालेकुम अस्सलाम। अकील हैदर, ही इज़ फ्रॉम आल्सो गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित के हमारे बहन भाई छाए में हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वहाँ से मैसेज आते हैं। सर इनका नाम राना, क्या नाम है इनका, नाम कहाँ गया, हैदर, अकील हैदर साहब। कॉलर है मेरे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, बड़ी सुरताल में। आप सामने ढोलकी रखी? बीवी सामने ढोलकी नहीं रखी, रजाई विच बड़े हुए हैं। रजाई च ढोलकी रखी? रजाई चापे रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा जिस हिसाब से आप सुरताल में सलाम दुआ कर रहे हैं, हो सकता है हल्का जब बाजा रखा हो नाल। नहीं बस मैं एवं ही काल मिला रहे थे, मैं क्या तकने या मिलती या ना मिलती। नहीं एवं तो तुम कोई काम नहीं करते, बड़े मतलबी हो इस मामले में तुम। हाँ वो तो तुम सुबह उठते हो ज़हन बना लेते हो कि मैंने 3 टाइम रोटी कहाँ से खानी है। नहीं 3 टाइम नहीं, 2 टाइम। 2 टाइम सुबह और शाम को, जिनको कोई कस्टमर खिला दे तो खिला दे, नहीं बना सी। हाँ नहीं, कस्टमर की तार ही ऐसी जोड़ते होगे तुम खुआ के दम लेंदा है कि यार रोटी खा ले पर ठीक हाँ, है। वो तो है, वो तो अल्लाह का शुक्र है। मिल जाता है। चले फिर ठीक है। ये बताएं जिस तरह आप सुरताल में बात कर रहे थे, क्या हाल है आपके, तो सुबह सुबह जब अब्बा जी उठाते हैं तो आप कभी कभी ये कहते हैं रजाई में से मुंह निकाल के, आज नहीं जाना डैडी? नहीं वो तो डैडी क्या, वो बस ऑफिस वाले खुद ही हैंडल कर लेते हैं। या कोई कस्टमर कहे कि यार मेरी इंटरनेट सर्विस स्लो है, बैकअप ही नहीं आ रहा, तेरा हम ठीक कर देते हैं। देखा ख़वातीन हज़रात, पहुंचते हैं। देखा ख़वातीन हज़रात, आप मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं सिर्फ ये साबित करना चाह रहा था कि ढोलकी है। जी बिल्कुल। नहीं वो होगी तो जरूरी बात है। बहरहाल कहाँ तशरीफ फरमा है आप? मैं भी छत पे तशरीफ फरमा हूँ। छत पे रजाई लेके गए में? नहीं रजाई में था, कॉल मिली है, बात के छत पे आ गई। नीचे कॉल सुनना बैन है या
थल्ले लहरां ज़्यादा आंदियां हैं या शार्ट सर्किट हो जाता है या किसी का मोबाइल है की चक्कर है? नहीं कार वाले सुते हुए ना मैं के गैस जैसा कि फिर आहो चलो फिर ठीक है। अच्छा एक उस दिन ना एक नाम रह गया था, पता नहीं आवाज सुन रही है कि नहीं सुन रही। फिजा खान, अच्छा अनाया परी, और कौन सी लिश्का राजपूत, शिवा नाज, नईम रशीद, अच्छा और कौन सी अफरा खान, मलिक इस्फहान, खुशी राजपूत, और कौन सी। अच्छा मैं बाइक ही ले रहा हूँ इंशाल्लाह 2-3 दिनों तक। 70 या 1 to 5? 70। हाँ नहीं वही लेना, तुम्हारे पाँव नीचे लग जाएंगे उसमें। इंशाल्लाह अगली मुलाकात 70 भी होगी। और हमजा भाई आपने जो 70 लेना है वो अपने तंदूर से लेना है, तंदूर से। तंदूर वाले के साथ 70 देना शुरू की है तो यार तंदूर से लोगे तो मंदरी मिलेगी ना। What do you mean by मंदरी? मदरी होती है ना, वो कहते मदरियां रोटियां ला दे थोड़ियां छोटियां तो भी कहेंगे जी एक मदरा बाइक दे दियो। मिनी बाइक हाँ मदरा जेड़ा ना वो छोटा जिहा हुंदा ओहदे च तेरे पैर लग जाणगे। तू सही वाला 70 लग के ले लिया ते तू तो इट्टां ही ਲੱਭਦਾ ਰਹੇਗਾ जिथे किते बन्नी इट्टां किते फुटपाथ होया तू उत्थे खिलारनी, तू तो होर किते रुकना ही नहीं। मैं इंशाल्लाह साथ अपने ड्राइवर भी रखूंगा। हाँ ये हो सकता है कि तू ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ड्राइवर रख लें या 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖ लें कि भाई जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਲੈਣੀ ਤੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵਕਤਾ ਪਾਤਾ उठो ना जी माड़े की भावना होता है। ये भी सही है, अच्छा आइडिया ये भी है ना, नहीं हट रहा आगो कहना अच्छा है। चल ये एक काम अच्छा हो जाएगा कि अब कभी तुम आओगे तो मेरी गाड़ी का पेट्रोल बच जाएगा, मैं तुम्हारे साथ ही चम्मी हो जाऊंगा। चलिए फिर मैं कैंसिल कर देता हूँ ना बाइक। बहुत तेज है, निकले ना कोटली ना दस्ती। और सच्ची मुझे याद आया पेट्रोल भी देना हो गया, छोड़े बाइक कैंसिल कर देते हैं। ठीक है फिर मैं रेडी ले लेना तू वाला जानवर ले ला जेड़ा रेडी दे अगे बन्नी दा। ये भी ठीक है, कहा सकता है ठीक है ठीक है। चलें जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक जी, ये सुना FM 89.4 इस्लामाबाद का स्टूडियो है और मैं हूँ आरजे भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर। ख़ातिन हज़रात एक बड़ी ही जिसे कहते हैं सीरियस बात ऑन द सीरियस नोट और बड़ी गौर तलब है, वो ये है कि एक मैं कुछ देर पहले एक टेलीविज़न शो देख रहा था जिसमें आपने देखा होगा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जाता है। इंतज़ामिया के साथ मिलकर एंकर हिडन कैमरास के साथ जाकर चीज़ों के इंकशाफात करते हैं और बुराइयों को उजागर करते हैं लोगों के सामने। बड़ी हैरानकुन बात ये थी मेरे लिए एज़ ए पाकिस्तानी, वो ये थी कि हमारे यहाँ कुछ लैब्स के अंदर जो है वो पैसे लेकर कोविड की पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। इंतहाई शर्मनाक और जिसे कहते हैं इंतहाई अफसोसनाक बात है कि चंद पैसों के एवज़ अब ये वाला काम। और मुझे बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब कोई चीज़ नापैद हो जाए, कुछ ज़ख़ीरा हो जाए, किसी चीज़ की कमी हो जाए या कोई मुल्क में ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसमें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत बढ़ जाए तो लोग ये हरकतें भी शुरू कर देते हैं महज चंद पैसे कमाने की खातिर। तो आपके साथ बात करना इसलिए ज़रूरी समझा कि हमारी आवाज़ 78 से ज़्यादा शहरों में पहुंचती है कि आप जब लैब्स वगैरह की तरफ रुख करें तो मुस्तनद लैब्स, मुस्तनद लेबॉर्ट्रीज़ जो कि रेट में 1 और 2 पर आ रही हों, यानी अच्छी उनकी रेपो हो, तो वहाँ से जाके टेस्ट वगैरह करवाएं। और जो लोकल लैब्स हैं जिनके बच्चों के नाम पे लोगों ने लैब्स बनाई हुई हैं, जिनका कोई तरीका कार ही नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ अर्सा पहले एक शो देखा था कि उसमें उन्होंने ये जो मुर्गी है चिकन, इसका ब्लड लिया, उसका सैंपल लेके दे दिया और जिसको दिया वो एक लोकल लैब थी। उन्होंने बिल्कुल ये देखा ही नहीं कि खून किसका है क्या नहीं है। उसने उसी वक्त उसका टेस्ट करके उसका जो भी करना था वो रिपोर्ट बना के भाई के हाथ में पकड़ा दी और उसने कहा भाईजान आपने टेस्ट कर लिया? हाँ जी कर लिया। मशीन से कि बिल्कुल कर लिया। उन्होंने कहा ये तो मुर्गी का खून था। अच्छा जी, अच्छा ये सूरत हाल है। तो मुस्तनद लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब जाइए और जो
हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाएं वैक्सीनेशन के लिए, टेस्ट के लिए, और इन ठगों से बचें। आपके पैसे भी लेंगे, रिपोर्ट भी गलत होगी, आपको मतलब मेंटली इंसान जो है वो मर जाता है दिमागी तौर पर। अब जिस तरह ये पकड़े गए लोग, मैं देख रहा था, चंद हज़ार रुपए लेकर उन्होंने टेस्ट पॉजिटिव करके रसीदें हाथ में पकड़ा दी, और ज़ाहिर है जिसका ये टेस्ट होगा, जिसके हाथ में रसीद जाएगी कि तुम्हारा कोविड पॉजिटिव है, तो 50% तो उसका वैसे दिमाग ख़राब हो जाएगा कि अच्छा मुझे कोरोना हो गया है, अब मैं 15 दिन यहाँ रहूँगा, मुझे ये खाना पड़ेगा, मुझे घर वालों से दूर। एक अजीब इंसान जहनी तनाव में पड़ जाता है। तो जो काबिल गौर बात है जो आपके सामने वन लाइनर है, एक लाइन में वो ये कहूँगा कि ये जो हलाल और हराम की तफरीक है ना, इसने हमें बहुत पीछे फेंक दिया है। हलाल के अंदर जितना सुकून है वो वही जानते हैं जो हलाल कर रहे हैं, और ये जो सिलसिला है कि कहीं भी किसी की मजबूरी से फ़ायदा, रिश्वत की सूरत में चंद रुपयों की खातिर लोगों की ज़िंदगियों से खेलना इंतहाई वाहियात है, तो इनसे बचिएगा। बाकी आपके साथ मैं हूँ ना, इत्थों तो मैं इन्हां ते लानतां भेजदा रहांगा, बाकी तुहाडा भी काम है कि तुसी भी ज़रा हैं। राणा मुबीन मुल्तान से सुन रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त, आपने मुझे वहाँ से याद किया। भट्टी साहब क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? मोहम्मद बशीर पाकिस्तान आर्मी से मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? निगत चौधरी साहिबा कहते हैं प्रोग्राम करती थी 8 से 10। आपकी बात ठीक है कि वो 8 से 10 करती थी, नाम उनका निगत कुरैशी है, शी इज़ नॉट निगत चौधरी। और कह रहे हैं आजकल कहाँ हैं, बिल्कुल मालूम नहीं है जी, मेरी बिल्कुल बात नहीं होती, काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई, वैसे होती रहती थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ हैं और क्यों नहीं आ रही हैं। ये बेहतर जवाब जो है वो मेरे ख्याल में मॉर्निंग शो में अगर आप दानिश भाई से पूछें तो वो बता सकते हैं। अलीना जबार रहीम यार ख़ान से शो बहुत अच्छा है, तमाम सुनने वालों को सलाम, मैंने पास से डाल दिया है क्योंकि अच्छा लगता है ये कहना, और अच्छा सा सॉन्ग सुना दें। अच्छा जी, मोहम्मद इरफान ही इज़ फ्रॉम तलागंग, कल शब देखा ख्वाब सोते में, ख्वाब वैसे सोते में देखने चाहिए। अब ये किस मूवी का है, किसने गाया हुआ है, अब ये आपने नहीं लिखा है। तलागंग से मैसेज मोहम्मद इरफान साहब, कैसे हैं आप, ठीक हैं? रुबीना साहिबा शी इज़ फ्रॉम, कहती अस्सलाम वालेकुम भट्टी बेटा, आज मेरे वालिद साहब को 7 साल हो गए हैं दुनिया से गए हुए, अल्लाह आपको सलामत रखे जी और उनकी मग़फ़िरत करे। बदर साहब आज आपको एक सच बताऊं, नहीं बिल्कुल ना बताएं, मैंने पूछा ही नहीं आपसे बदर साहब, सच झूठ आप जहाँ रहते हैं वहाँ बोलें। बहरहाल मैं मैसेज पढ़ देता हूँ कि सच बताऊँ आपका शो में से 100 में से 70% है, यही लिखा उन्होंने ऐसे, 100 में से 70%। इरफान अवान सरगोदा से मैसेज कर रहे हैं, बहुत शौक से सुनते हैं, बड़ी मेहरबानी मोहम्मद इरफान, थैंक यू। और शकील अहमद जट साहब, थैंक यू सर। मैसेज मैं साथ साथ भी पढ़ रहा हूँ जी, आज सारे काम कर रहा हूँ। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, मैं खुशामदीद कहता हूँ, बड़ी मोहब्बत, आपने हमें याद किया। कराची के किस इलाके से जी? नॉर्थ नाजमाबाद। नॉर्थ नाजमाबाद से, अरे वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शो आपका अच्छा लगता है, आपका बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है। थैंक यू जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगता, चलो दिन भर इंसान परेशानी में गुजरता है, जब आपका शो सुनती हो ना तो बस रिलैक्स हो जाती हूँ। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे और ऐसे दिन आए कि दिन भर आपको कोई परेशानी ना हो, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। बल्कि सारों की आजकल जो ओवरऑल हालात हैं तो दिन में सारे ही परेशान हैं। जी हाँ, ये तो है, बिल्कुल बिला वजह की परेशानी और बिला वजह की भी टेंशन, ऐसे ही चैन नहीं, जैसे इंसान को ना ऐसे ही लगता है। वो बस ये है जी कि गुजारे मुश्किल हो गए हैं ना, कम पैसों में गुजारा मुश्किल हो गया लोगों का, और फिर लोगों ने अपने वसाइल भी बढ़ा लिए हैं। हाँ, वसाइल बढ़ा लिए, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन यदि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह पाक से दुआ करें तो मुश्किलें तो आसान हो जाती हैं, ये तो है। लेकिन इंसान जो है ना फिर भी बेचैन फिर रहा है, चैन नहीं है उसको। बिल्कुल, सारे ही जो है ना वो ऊपर देखते हैं तो वो सब वही चाहते हैं जो सारे कर रहे हैं।
आप यकीन करें, मैं आपको बाय गॉड आपको एक सही बात बताऊं, मैं माड़े से माड़े बंदे से भी मिलता हूं ना, तो क्योंकि मेरे अंदर का जर्नलिस्ट मरता नहीं है, तो आप यकीन करें वो छोटा टीवी जो पुराने वाला ना, उसको जहर लगने लग पड़ा, उसका दिल करता है मैं भी एलईडी लगाऊं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे अगर हैं। आपके वसाइल इजाजत नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, देखना आपने टीवी है नहीं, उन्हें 30,000 रुपए का एलईडी ले लेना है किस्तां पे। हाँ किस्तों पे, हाँ ये, और एक चीज नहीं 2-3 चीजें लेके पूरी तनख्वाहें उसमें जा रही हैं, है ना। तो वसाइल, हाँ लोग वसाइल भी, ये नहीं है कि गुजारा आसान हो गया, ये बात भी है जो ओवरऑल हालात हैं इस वक्त, बाहर के जो पैसे कम पड़ते हैं, महंगाई की जो सूरत हाल वो तो है ही है, लेकिन उसमें एक फैक्टर ये जरूर है कि लोगों को अमीर होने का शौक पैदा हो गया। हाँ ये तो है, ये तो है। तो वो भी एक बस ज़हनी हाँ, टेंशन लेके फिरते हैं। जी जी हाँ, ये टेंशन है, तो बिला वजह की टेंशन है ना, ये तो है सारी बातें। चीनी इतनी महंगी हो गई तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लेकिन सब सारे हिसाब किताब सब चल रहे हैं। अच्छा, जिनके पास ये मसला नहीं है ना, चले ये बात हो रही है कर ही लेते हैं, कि जिनको ये मसला नहीं है ना चीनी पेट्रोल का, हाँ हाँ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है कि मेरे जो बाल हैं वो हाईलाइट नहीं हुए हुए। 18,000 रुपए दे के मैंने ये करवाने हैं, उसकी ये टेंशन है। अल्लाह बच्ची भाई, मैंने 3-4 पोर्शन जो है ना रेंट पे दिए हुए, मैं तो किराया आता है, लेकिन मेरे बालों का हिसाब किताब ऐसा नहीं है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, लोगों के मसाइल का ये भी एक हल है। एक कैटेगरी हमारे मुल्क में ऐसी है जिसके मसाइल ये हैं कि मेरे रंग का बहुत बड़ा मसला है, मैंने इसको जनाब डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा के इसकी लेजर करवाना है, मैंने टाइम लिया हुआ, वो टाइम नहीं दे रहा, ये टेंशन है उसकी जिंदगी की। जी जी हाँ, टेंशन जो है, हाँ ये मैं कह रही हूँ ना, बिला वजह की पाली हुई है, बिला वजह की सूख है। दूसरी तरफ नजर उठाए ना, तो एक तरफ 3 टाइम की रोटी का मसला, दूसरी तरफ उनके बालों और पॉलर का मसला। मैंने कहा यार ये देखो क्या हो रहा है। आधी से ज्यादा सैलरी जो है ना वो जाती है इसे ब्यूटी पार्लर में जा रही है, बालों पे, कलर पे। अच्छा भला कलर भी होता है ना इंसान का, गोरा रंग, वो भी जाके वो ना बदनुमा हो रहा है, खराब हो रहा है। चलें जी, अच्छा बच्ची भाई, आपसे बहुत खुशी हुई बात करके, कॉल मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। आप जीती रहें, खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम बैक, सी आपसे बात हो रही है 111-111-894 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इरफान बात कर रहा हूँ कराची से सर। कैसे इरफान साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अपना कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैसी गुजर रही है जिंदगानी? शुक्र अल्लाह पाक भाई, ठीक ठाक जा रही है। और कितने अरसे से कराची में मौजूद हैं? तकरीबन 6.5 साल से। और फर उर्दू आ गई है? बस उर्दू कोशिश कर रहे हैं सीखने के लिए। मसाले तेज खाने शुरू किए हैं कि नहीं? नहीं मसाले आते। और कोई गोलगप्पे, चना चाट? कुछ भी नहीं। समंदर पे कितनी दफा जाते हो? हफ्ते में समंदर कितनी दफा जाते हो? तकरीबन 2 साल हो गए, गए नहीं। ये क्या वजह, किराया नहीं है ये, वो जाने नहीं देते जहाँ रह रहे हो? नहीं जाने देते हैं, बस कोरोना की वजह से काफी जेल में। अच्छा, तो वैसे किस इलाके से ताल्लुक है? मेरे खारियां शहर से। खारियां शहर से, तो खारियां गए हुए कितना अरसा हो गया? खारियां के बना गए 5 माह। ट्रेन पे जाते हैं? ट्रेन पे, क्योंकि खारियां स्टेशन पे उतारती है बिल्कुल। नहीं वहाँ पे नहीं, लालू मुझसे हम उतरते हैं, लालू मुझसे से ठीक खारियां जाते हैं। क्यों खारियां स्टेशन पे नहीं रुकती? नहीं रुकती। ये क्या वजह है? वहाँ पे है नहीं है। क्या नहीं है वहाँ पे? वहाँ पे स्टेशन है नहीं, छोटा सा बना, वहाँ पे रुकती नहीं है। अच्छा, यानी खारियां इतना बड़ा शहर है लेकिन वहाँ पे स्टेशन जो है वो नहीं है, रुकती नहीं, सब लाला मुझसे रुकती। यार किड्डा जुल्म कर रहे ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जी कौन वो कमर जमान कायरा जीतता है वहाँ से? जी चलो ठीक है, आप कुछ कहना चाहते? कल मैं फरमाइश की थी, वो गलती ना शादी से आप कुछ करो। ओ यार तू आज भी उसे टाइम कीती है ਜਦੋਂ 11:50 हो गए ने। घंटा हो गया सारे कॉल कर रहे थे। आप भी शहजादे हैं ना। चलें, घंटा हो गया। एक सेकंड मेरे साथ लाइन पे रहे ना। 1 घंटा हो गया कॉल कर रहे हैं, तो 2 घंटे पहले एक मैसेज भी तो टाइप कर सकते थे। मैसेज मुझे आता नहीं करने। चलो, आपने वो गाल ही खत्म कर दी, मुका दी है। चलो मेहरबानी होगी। ये अमानत अली साहब की आवाज है ना जी? हाँ जी, अमानत अली साहब की आवाज है।
तो फिर ऐसा करते हैं कि जाते हुए जो आखिरी हम चलाएंगे ना वो ये चला देते हैं। चलो ठीक है जी, ठीक है जी। वैसे खाली शहर का पैसा ट्रांसफर वो भी है करानी। जी जी जरूर, जी जी जरूर। हाँ जी, मेरे पास मौजूद है। मैं जरा चेक कर रहा था कि मेरे पास है कि नहीं गजल, तो जाने से पहले ये लगा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी बिस्मिल्लाह। दादू से अनवर शाही बात कर रहा हूँ। कैसे सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान करम नवाजी। यार एक दुख भरी खबर सुना रहा हूँ, राजा को खास तौर पर सुनानी है। राजा साहब को मैं सुना दूंगा पीर वाले दिन। अब ये है कि हमारे दरगाह कलंदर के जो सज्जादा नशीन थे ना मौजूदा सैयद जफर अली शाह, उनका 3 रोज कबल जो है इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इसी वजह से मैंने बोला भाई को बता दूंगा और फोन वोन करके, वो भाई जाते हैं दरगाहों के ना। जी हाँ बिल्कुल जाते हैं, मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, मैं उनको जरूर बताऊंगा। खास तौर पे इसी वजह से कॉल किया था। अल्लाह आपको खुश रखे, खाने वाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक को इज्जत दे, अल्लाह आपको सेहत दे, माँ बाप को, सबको, बच्चों को, बेटों को, भाइयों को, आमीन। अल्लाह रहम करे हर जगह। जज़ाकल्लाह सही, जज़ाकल्लाह। मौला आपको भी सेहत वाली जिंदगी दे। थैंक यू सो मच। कादिर साहब मुझे लेनी है यहाँ से इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल और इंशाल्लाह ये ज़िंदगी रही, मेरी सांसें चलती रही तो मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हुई है तो मैं उसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हूँ, और अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी है तो मेरा खुदा गवाह है, इसमें कभी मेरा कोई कमाल नहीं रहा। ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम का मेरे सर पर साया है, और आप जैसे दोस्तों की ये मोहब्बतें हैं। अपना ख्याल रखिए, इर्द गिर्द के लोगों का, अपने वालिदैन का, इस धरती का। ये धरती मेरी माँ है। मावां ठंडियां छावां हुंदियां, जन्नत दी हवावां हुंदियां, सोने सच्चे रब दे हवाले। लाखों करोड़ों दरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है, और लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।